यूक्रेन के निकोपोल में रूस ने रात भर जमकर गोलीबारी की है। निकोपोल से हमले की जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है वो बेहद दहलाने वाली है। रूस के हमलों से रात भर धमाकों की आवाज से इलाका गूंजता रहा। इस हमले से आम लोगों को कितना नुकसान पहुंचा है अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन निकोपोल में पिछले कुछ दिनों में रूस का यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यह शहर पहले ही हमलों से खंजर में तब्दील हो चुका है, लेकिन रूस इस पर अभी तक पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया है और यही वजह है कि अब यहां कब्जे के लिए दोनों ही सेनाओं के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। तो रूस यूक्रेन के युद्ध को करीब 9 महीने हो रहे हैं। WW3 की ओर बढ़ रहे इस जंग के 2 चैप्टर पुतिन लिख चुके हैं। पहला चैप्टर पुतिन के प्रहार का, दूसरा चैप्टर दोनों सेनाओं में आर पार का और फाइनल चैप्टर है परमाणु जंग का, जिसे पुतिन ने फिलहाल पोस्टपोन कर रखा है, लेकिन पुलिस ने जंग में 3rd चैप्टर खोल दिया है। और वो चैप्टर है दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का, उसके आत्मविश्वास को खंड खंड कर देने का। और पुतिन ने इसके लिए रक्त बीजों की ऐसी फौज तैयार की है, गोली जिनकी जान नहीं ले सकती। ना वो आग से जलाए जा सकते हैं, ना पानी में डुबोकर मारे जा सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। WW3 की बैटल ग्राउंड में अब दुश्मनों का सर्वनाश होगा। पुतिन की फौज एक ऐसे अजय योद्धा को बैटल ग्राउंड में उतारने की तैयारी कर रही है जिनकी धमक ने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन को टेंशन में ला दिया है। अब ना कोई पुतिन का सोल्जर मरेगा, ना पुतिन के किसी सैनिक का खून बहेगा। तबाही होगी सिर्फ दुश्मन की, लाशें गिरेंगी सिर्फ शत्रु की, विनाश होगा सिर्फ पुतिन के विरोधियों का। कौन है पुतिन के ये योद्धा? कैसे बदल देंगे ये मैदान जंग का नक्शा? अब पुतिन के प्रहार से कैसे बचेंगे पश्चिम के देश? कैसे बचेगा यूक्रेन? कहां जाएगा अमेरिका? कहां छिपेगा ब्रिटेन? आज WW3 के इस नए चैप्टर की हर डिटेल आपको हम देंगे। हम बताएंगे पुतिन के उन महान योद्धाओं के बारे में जिन्हें न आग जला सकती है, न गोली मार सकती है, न पानी डुबो सकता है। क्योंकि तैयार हो रहे हैं पुतिन के रक्त बीज। पुतिन के रक्त बीज ऐसे हैं कि जिन पर पार पाना दुश्मन के लिए असंभव है। सबसे पहले ये 5 तस्वीरें देखिए। पुतिन के रक्त बीजों में शामिल है यूरान 9, यूरान 6, रोबोट डॉग, मिलिट्री रोबोट और वाटर रोबोट। पुतिन के ये रक्त बीज ऐसे हैं जिनका तोड़ दुश्मन के पास है ही नहीं। हम आपको पुतिन के इन रक्त बीजों का पराक्रम भी दिखाएंगे। उससे पहले जान लीजिए रूस का वो दावा जिसने अमेरिका से ब्रिटेन, जर्मनी से यूक्रेन तक की नींद उड़ा रखी है। पुतिन का दावा है कि उनके रक्त बीजों पर विजय पाना, विनाश करना यानी इन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रूस ने कन्वेंशनल वॉरफेयर से कहीं आगे बढ़ते हुए रोबो सैनिकों की ऐसी फौज तैयार की है
जिनके बैटलफील्ड में उतरने का मतलब है दुश्मन के डेथ की गारंटी। दुश्मन जितने रोबोटिक सोल्जर्स मारेगा, रूस उनसे कई गुना ज्यादा रोबो सोल्जर्स तैयार करके जंग में उतारेगा। यानी एक रोबो सोल्जर के खात्मे का मतलब है उससे ज्यादा एडवांस कई रोबो सोल्जर्स के जंग में उतरने की पक्की गारंटी। रूस अपने इंसानी लड़ाकों की जगह इन रोबो सोल्जर्स या रक्त बीजों को जंग में उतारने की तैयारी कर रहा है, जिससे बाइडेन को डर लग रहा है। जेलेंस्की ने अपनी रणनीति बदल दी है, क्योंकि गोली से इंसान को मारा जा सकता है लेकिन रोबोट को नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 के लास्ट चैप्टर के पहले पुतिन ने दुश्मन के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे उसके दुश्मनों का बच निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पुतिन के रक्त बीज जल, थल और नभ तीनों जगहों पर दुश्मन को घेर लेंगे। और कौन है पुतिन के रक्त बीज, कैसे इनसे दुश्मन दहल रहा है, वो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। अब आपको पुतिन के उन रक्त बीजों की ताकत बता देते हैं जिनके नाम से जेलेंस्की की हवाइयां उड़ी हैं और बाइडेन और नाटो की नींद हराम है। रक्त बीजों में सबसे पहला नाम है यूरान 9 का। यूरान 9 जंग के किसी भी हालात में दुश्मन का डेथ वारंट लाने वाला पुतिन का सबसे बड़ा रक्त बीज है। इसे चलाने के लिए न तो इंसान की जरूरत है, न इंसानी कमांड की। रूस का पहला कॉम्बैट रोबो टैंक यूरान 9 ऐसी टेक्निकल स्पेशलिटीज रखता है कि इसे कंट्रोल करने के लिए इंसान ही नहीं चाहिए। जंग के मैदान में यह खुद को कंट्रोल कर सकता है, दुश्मन को पहचान सकता है और रूसी सैनिकों में फर्क भी कर सकता है। चाहे बर्फ पड़े या तूफान आए, चाहे आग की बारिश हो, यूरान 9 को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2021 में रूसी आर्मी में शामिल यूरान 9 पुतिन का सबसे घातक रोबोट सोल्जर है। 30 mm शिपुनोव 2A72 ऑटोमेटिक तोप, फॉर रेडी टू लॉन्च 9M1201 अटका लॉन्चर्स और टैंक रोधी गाइडेड मिसाइलों से लैस यूरान 9 रोबोटिक टैंक दुश्मन की कब्र खोदने में माहिर है। यूरान 9 में 6 रेडी टू लॉन्च श्मेलेम फ्लेम थ्रोवर, 7.62 क्लाशनिकोव PKT-PKTM मशीन गन, दोनों ओर 2 अटका मिसाइल लॉन्चर, 3 श्मेलेम जैसे घातक हथियार भी इक्विप्ड हैं। यूरान 9 को 400 मीटर से 6 किलोमीटर तक रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। पुतिन ने अब दुश्मन को खत्म करने के लिए अपने रूसी सैनिकों को खतरे में न डालने के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है, जिसमें उनका दूसरा हथियार ट्रम्प कार्ड कहा जाता है। यूरान 6 यानी पुतिन का अगला रक्त बीज। यूरान 6 एक माइंस क्लियरिंग सिस्टम है। छोटा और हल्का डिमाइनिंग रोबोट यूरान 6 बैटलफील्ड में दुश्मन की बिछाई बारूदी सुरंगों को निस्तनाबूद कर देता है। यूरान 6 में रिमोट कंट्रोल यूनिट और पेलोड शामिल होता है। यूरान 6 में लगे सेंसर्स इसे मैदान जंग में अपनी सेना का सुरक्षा कवच बनाते हैं और लैंड माइंस को खत्म करके अपनी आर्मी की फतह का रास्ता साफ करते हैं। यूरान 6 को सड़क, समुद्र या हवा से कहीं भी ले जाया जा सकता है। रूस की आर्मी को बैकअप देने और उसे बैटलफील्ड में बिना उतरे ही जीत दिलाने के लिए पुतिन के रक्त बीजों में अगला नाम है रोबोडॉग का, जिसे 15 अगस्त में आर्मी 2022 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम में रूस ने एग्जिबिट किया था। रोबोडॉग मल्टीपर्पज मोर्चों पर दुश्मन पर कहर ढाने के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। एग्जीबिशन के दिन से ही रूस के इस डेडली डॉग से दुनिया दहशत में है, क्योंकि ये जितना कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी है।